चलिए भाई, रे ऑप्टिक्स में अब इमेज फॉर्मेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर एक मिरर हमें गिवन है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहाँ इमेज फॉर्म होगी, किस साइज की इमेज फॉर्म होगी, उसके लिए। तो इमेज फॉर्मेशन में पहले तो टर्मिनोलॉजीज या फिर किन लेटर से हम डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज अ मिरर, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल, ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, a b। लेट्स से इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है, अगर इसकी इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है, दैट इज a डैश b डैश। तो इमेज जहां फॉर्म होती है उसको हम b से डिनोट करते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस। फिर इसके लिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वर्टिकल में तो सिंपल है, वर्टिकल में तो साइन कन्वेंशन सिंपल है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे मिरर भी कनकेव हो, कन्वेक्स हो, या लेंस में भी यही काम आएगा आपका साइन। देन हॉरिजॉन्टल में क्या है वो आपको ध्यान से समझना है। मिरर पे जो भी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, if this is the incident light ray, सारी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स आती हैं पोल से। ऑल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम पोल। जैसे यहां भी हमने बनाया फोकल लेंथ यहां से ली है पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब पोल से। सो ऑल मेजरमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड ऑपोजिट आर टेकन नेगेटिव। इसी में अगर हमेशा कहीं यही मिरर अगर मैं रिवर्स करके रख दूं इधर, एंड ये आ रही है लाइट रे, तो पॉइंट हमने क्या बताया, ऑल मेजरमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम पोल आर टेकन पॉजिटिव। तब इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर हो जाएगा नेगेटिव। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला नहीं चलता है हमेशा। 10th में एक स्पेसिफिक आपको बता दिया जाता था कि आप ऐसा करो, मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट रखो लेफ्ट में, तो भाई जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो लाइट यहीं से जानी, तब कह दो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, वो होता था 10th। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इधर ही ऑब्जेक्ट होगा, इधर भी रख सकते हैं। तो हमें जनरल पोजीशन के लिए समझना है। वर्टिकल में तो ये करेक्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम पोल। एंड इसका ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ऑल मेजरमेंट्स फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड ऑपोजिट आर टेकन नेगेटिव। in direction of incident ray are taken positive and opposite are taken negative। ठीक है, अब यही साइन कन्वेंशन हमने जो भी आगे फॉर्मूला आने वाले उनमें यूज करना है। फर्स्ट आपका आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। तो 1 by v प्लस ठीक है, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। दूसरा आ जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग है, वैसे मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग है ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाई होकर इमेज आई है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मोस्टली तो यही पहले वाला यूज होता है जो हाइट्स का रेशियो, मोस्टली हाइट का रेशियो ही यूज होता है, इसको हम मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं सीधा, या फिर
वो डिस्टेंसेस से उसका फॉर्मूला आ जाता है, माइनस वी बाई यू से उसका फॉर्मूला बन जाता है। सो दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर m। दिस m इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू आ जाती है माइनस वी बाई यू। वैल्यू आ जाती है माइनस वी बाई यू। मीनिंग क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला क्या बन जाता है? माइनस वी बाई यू। ज्योमेट्री से आता है, 2-3 स्टेप में सॉल्व भी हो सकता है, पर अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, वो बोर्ड्स में फिर भी पूछते हैं। सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है? इसको ml से भी शो कर लेंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये लेंथ क्या है? लेंथ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। LI एंड LO आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंथ, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्ट हमेशा बिल्कुल पतला सा ऐसे वर्टिकल रखेंगे, कुछ ऐसे भी तो होगा, हॉरिजॉन्टल में भी तो लेंथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में अगर हमें कुछ गिवन है, उनके रेशियोज आते हैं, ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी दोनों टाइप का, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइनाइट है, मतलब एक बड़ी लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऐसा हो जाएगा कि लेट्स से दिस इज अ मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल ये कर दोगे, दिस इज u1, दिस इज u2, और इसकी अगर इमेज इधर फॉर्म हो रही है कहीं, तो बेटा यहां पर हम रे डायग्राम डिस्कस तो नहीं करते, पर कुछ कुछ रिजल्ट आपको याद तो होने ही चाहिए। फिर भी रिजल्ट आप याद ऐसे कर सकते हो कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी पास इमेज। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें पता है इंफिनिटी से लाइट आती है तो कहां जाती है? तो इंफिनिटी का बना फोकस पे, आगे आया ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी बना तो F और C के बीच में। भाई इंफिनिटी से F पे बना, ऑब्जेक्ट आगे लाए हैं, बियॉन्ड सी है अभी, तो F और C के बीच में इमेज। ऑन सी तो ऑन सी, ऑब्जेक्ट आगे आ गया F और C के बीच में, तो क्योंकि रिवर्सिबिलिटी भी होती है। भाई इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज, तो इधर ऑब्जेक्ट, इधर इमेज। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करा? अगर हमने कहा दिस इज A, दिस इज B, A U1 है, B U2 है, तो बेटा A डैश कौन सा होगा? जो पहला पॉइंट है वो, या जो दूसरा है? जितना आगे ऑब्जेक्ट इमेज उतनी पीछे, तो दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। ठीक है, और अगर सोच के बताना हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई कर रहा होगा? A B के बीच में, या B B डैश के बीच में, या इसके इनके बीच में कहीं, क्योंकि इससे जो आगे ऑब्जेक्ट है पीछे बनेगा, जितना आगे जाएगा उतनी पीछे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या पता है? हमें तो ये पता है भाई, अगर ये कौन सा, ये फाइनाइट के लिए, कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू R और F। कंपेरेबल है, मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 या 3 सेंटीमीटर दिए। कंपेरेबल है, तब आप ऐसा करोगे कि दोनों, भाई ये मान लिया इसकी इमेज कहां पर है और इसकी इमेज कहां पर है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज V1 एंड दिस इज V2। तो इस केस में आ जाएगा ML इज इक्वल लेंथ ऑफ इमेज V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी साइन आपको खुद से ही लगाना होगा साइन, लेकिन आप नेगेटिव ही लगा लो, ज्यादा इजी रहेगा। या फिर इसमें हम नहीं कहते कि साइन करेक्ट आएगा हमेशा, तो साइन खुद से सोचो। हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन एक बार सोचना होगा इसमें खुद से। क्लियर हो गया? ये A पार्ट था जिसमें LO इज कंपेयर टू R और F। दूसरा B पार्ट है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन R। अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ है बहुत छोटी,
तो इमेज भी भैया छोटी बनने वाली है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आ जाएगा, मैं अगर इसको देखूं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो u2 माइनस u1 आ जाएगा du, थोड़ा सा चेंज है, और v1 माइनस v2 dv, तो dv और du आ गए ना, मतलब हम डिफरेंशिएशन को भी यूज कर सकते हैं। इनके लिए आप क्या करेंगे, दैट मींस u2 माइनस u1 का मॉड जो है वो du है। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला पता, भाई ये वाला पता है, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। हमें चाहिए क्या है, dv बाय du, मतलब पूरी इक्वेशन को बाय du कर दो। तो इक्वेशन है हमारे पास, तो d बाय du कर दिया जाए किसका, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। इसका u से डिफरेंशिएशन अगर कर दिया जाए, बेटा 1 by f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट आगे पीछे करने से क्या f बदलेगी या नहीं बदलेगी, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दूं, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ तो उस मिरर के लिए उतनी रहेगी। क्या रिलेशन होता था f और r के बीच में, तो क्या रेडियस बदल जाएगा, नहीं, तो f भी नहीं बदलेगी। दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 0 इज इक्वल टू, और इसका बेटा 1 बाय v का डिफरेंशिएशन, नहीं भूल गए, उल्टा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन होता था वो, dx by x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1 by v का डिफरेंशिएशन मतलब v टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन। चलो इधर लिख ही दे रहे हैं, इक्वल टू d by du ऑफ v टू द पावर -1 प्लस d by du ऑफ u टू द पावर -1। भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर x की टर्म्स में ही करें तो कितना आता है, n x टू द पावर, तो इनका कितना कितना आ जाएगा, -1 v टू द पावर -2। लेकिन चेन रूल लगेगा या नहीं, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन हो रहा है u की टर्म्स में, अंदर है v, तो इसमें चेन रूल लगेगा। n2 क्या आ जाएगा, n2 dv by dv, और सेकंड टर्म में लेकिन अंदर भी u है, यहाँ भी u है, चेन रूल तो नहीं लगेगा पर वो फॉर्मूला जरूर लगेगा, u टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n u टू द पावर n -1, तो भाई -1 u टू द पावर -2, इसका मतलब ये आ गया 0 इज इक्वल टू भाई -1 बाय v स्क्वायर dv बाय du -1 बाय u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें dv बाय du ही चाहिए। ठीक है, दैट मींस 1 बाय u स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय v स्क्वायर dv बाय du, सो dv बाय du क्या आ गया, -v स्क्वायर बाय u, और यही क्या है, ये है m लॉन्गिट्यूड, देयरफॉर ml इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्योंकि भाई -v बाय u था, m मैग्निफिकेशन, उसका स्क्वायर करा और आगे नेगेटिव लगा दिया तो मिल गया m लॉन्गिट्यूड। समझ आ गया सभी को? इसमें भी लेकिन फाइनली फिर से यही कहेंगे, साइन तब भी सोच लेना एक बार क्वेश्चन करते टाइम, और किसी में नहीं कह रहे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में कह रहे हैं, एक बार साइन का ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फॉर्मूला लग पाएगा। पहली बात, ये कब लगेगा, जब बहुत स्मॉल है ऑब्जेक्ट, ये कब लगेगा, जब लार्ज है। लार्ज है लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा पार्ट फोकस से आगे है, थोड़ा फोकस के पीछे, ठीक है, तो इमेज तो बहुत बड़ी भाई, अगर फोकस पे रख दिया तो इनफिनाइट से दूर थी, फोकस से आगे रख दिया तो इमेज, फोकस से आगे रख दिया, अगर लेस देन एफ रख दिया ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, इंफिनिटी से पीछे किधर ले जाएं, इधर है ना, इंफिनिटी से और पीछे किधर ले जाएं, इधर की साइड। अगर ऑब्जेक्ट f से भी आगे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f, तो वर्चुअल इमेज बनती थी, कुछ याद आ गया? ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करते, ज्यादा परेशान करते नहीं है कि हाँ सवाल ऐसा अजीब सा बना दिया, f के कुछ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट f के आगे है कुछ पीछे, करते नहीं है, फिर भी क्या पता किसी का मूड कर जाए। ये समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब
ठीक है, मिरर में यही फॉर्मूलाज रखते हैं, क्वेश्चन थोड़े से करने स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चन में ना एक सिंपल टाइप का रिजल्ट आपको रास्ते में दिख जाएगा, जो पहचान ले हमें फटाफट बता देना, क्योंकि ना क्वेश्चंस कई बार न्यूमेरिकल्स उसी पे दिए जाते हैं। सो फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड साइज। So R is equal to 20 centimeter and object रख दिया है यहाँ पर 30 centimeter। हाँ, सब में विद साइन। यूज साइन कन्वेंशन इन ऑल ऑफ दीज। मिरर फॉर्मूला, यूज साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन, यूज साइन। सब में हाइट ऑफ इमेज हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, यू वी एफ आर सभी विद साइन।